I think ma'am got disconnected. She will join us soon. Ma'am is here. ओके बेटा, सब लोग ध्यान में रखना, वीडियो अपना ऑफ नहीं करना है पूरा आपके सेशन के ड्यूरिंग। अगर किसी का वीडियो ऑफ होता है तो फिर हम उसको रिमूव कर देंगे और आपका एब्सेंट मार्क। Ma'am, there is a internet connection issue. I'm trying to keep my video on, ma'am, but still there is something wrong with my internet. In that case, take a screenshot and share in your group so that we can, अगर as such कुछ होता है, but try to connect the video. Okay. Sure, ma'am, sure. Okay. Okay. Yes, Akriti, Shweta, are you able to hear me? Yes, ma'am. बाकी लोगों का तो मुझे माइक आई थिंक म्यूट किया हुआ है इन लोग। Anyway, we should start now because already we have wasted 4-5 minutes. I thought of starting with beat reporting today, Unit 3. Okay, everyone. Yes, ma'am. Ma'am, you can start. Yes, ma'am. We'll try to Ma'am, cover you can unit start now. Yes, okay, thank you. So we'll start with Unit 3, beat reporting. Why? Because as I've already told you, it's something new. थोड़ा new concept है आप लोगों के लिए. Political reporting, then of course legal, crime cases, सबका अलग थोड़ा एक दूसरे से difference होता है. But basically अगर हम बात करेंगे तो basic सबका same है. You have to keep two things in mind. That is, you don't have to actually incorrect, वो भी आप information दे रहे हैं, and for every news story that you write, okay, you have to be factually correct, and secondly, you have to present both the sides of the news story. You shouldn't let your personal biases as a reporter creep in the story. Okay, ये basic दो चीजें हैं जो आपको सारी तरह की रिपोर्टिंग के लिए you have to that mind. Clear? Clear everyone? Yes, ma'am. ठीक है. Yes, इसमें ma'am. ये जो आपका स्पेशलाइज्ड रिपोर्ट अगर हम बात करते हैं, which is 3.4, covering special fields, business, sports, science, lifestyle, human interest, entertainment and society. Okay, basically ये एक ही तरह से इनका, बिकॉज ये सब अंडर अ सिंगल टाइटल दिए हुए हैं. दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टोरीज. ठीक है, लीगल वगैरह को इन्होंने अलग करके, बाकी जो ह्यूमन इंटरेस्ट हो गई जिसमें फीचर्स आ जाते हैं एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. तो बेसिक आपको मैं 5-7 टिप्स I do sitting on a suitcase. Ma'am, I can't hear your voice, ma'am. Ma'am, are you there? I आपकी can't hear आवाज your नहीं आ रही. voice. अच्छा, can you hear me now? Yes, ma'am. Okay, maybe the mic was very close to me. Anyway, ठीक है, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरीज की, इन सबको इन्होंने एक ही टॉपिक में सम अप किया हुआ है. ओके, लाइफस्टाइल, ह्यूमन इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, साइंस, बिजनेस. ठीक है, ये जो स्पेशल फील्ड्स हो गई हैं. अभी हम टॉपिक जो है 3.4 की बात कर रहे हैं. ओके, कवरिंग स्पेशल फील्ड्स. क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है. मैम आवाज कट रही है. जो यूज होता है आप होती. ओके, कैन यू हियर मी नाउ? आई डोंट नो. Ma'am, again there is a network issue. We can't hear you. मैम आवाज काफी कट रही है. Hear me now? Yes, ma'am. वो थोड़ा
प्रॉब्लम हो रहा है। मैम अभी भी आवाज कट रही है। एवरीवन मैम अभी भी लो आवाज आ रही है। एक मिनट, मैम आपकी आवाज बहुत लो आ रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। ओके, अभी तो अब आ रही है आपको आवाज? कैन यू हियर मी नाउ? यस अब आ रही मैम, है ना? यस ठीक है। मैम। एनीवे, तो हम लोग बात कर रहे थे स्पेशल न्यूज स्टोरीज की, जिसमें स्पोर्ट्स, ह्यूमन इंटरेस्ट, ऑल दैट वील ट्राई टू कवर। ओके, ठीक है। नाउ एवरीवन इज एबल टू हियर मी? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब हम जब ह्यूमन इंटरेस्ट की बात करते हैं, लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स, बिजनेस, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है लिखने में। ठीक है, अगर हम लीगल रिपोर्टिंग की या पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की बात करेंगे, उसको हम हर टॉपिक को अलग से लेंगे। व्हाई? बिकॉज उसमें 2-3 स्पेसिफिक चीजें होती हैं। लाइक अगर हम लीगल रिपोर्टिंग या क्राइम रिपोर्टिंग की बात करेंगे, वहां पर हमें थोड़ा सा डिफेमेशन, लाइबल, स्लैंडर, उसके बारे में जानना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज इट इज स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद लीगल रिपोर्टिंग एंड क्राइम रिपोर्टिंग। ओके, लेकिन जब हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, विच आर सॉफ्टर काइंड ऑफ न्यूज स्टोरीज, चाहे आप स्पोर्ट्स न्यूज की बात करें या फिर ह्यूमन इंटरेस्ट, दीज ऑल कम्स अंडर फीचर्स एंड सॉफ्ट न्यूज स्टोरीज। ठीक है, वहां पर कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट होता है? ह्यूमन इंटरेस्ट एंगल। ठीक है, बाकी जैसे आप ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी कर रहे हैं, तो वहां पे आपको लोगों की इमोशनल अपील को ज्यादा उजागर करना है। बेसिकली जिस बारे में स्टोरी है वो आपको, लाइक फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स न्यूज कवर कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आप स्पोर्ट्स बीच के हैं, तो देयर आर स्पेसिफिक टर्म्स जिनसे आप लोग को वाकिफ, यू शुड नो दोस टर्म्स। ओके, तो इन स्टोरीज में जो इन्होंने 3.4 में स्टोरीज दी हुई हैं, इनको लिखने में ज्यादा फर्क नहीं होता है। ठीक है, बट जैसे आप नेम से देख सकते हैं, जब आप ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी लिख रहे हैं, तो वहां पर आप इमोशनल अपील को अपना एंकर रखेंगे, अपना मेन क्रक्स ऑफ द स्टोरी रखेंगे। ठीक है, जब आप स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में बात करेंगे, वहां पर ह्यूमन इंटरेस्ट के लिए कोई जगह नहीं है। वहां आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देंगे मैच के बारे में। उसके अलावा देयर आर सर्टेन जार्गन्स और टर्म्स जो एक ऑक्यूपेशन के साथ जुड़ी होती हैं। ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स बीट कवर कर रहे हैं, तो आपको उन स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। सेम गोज विद साइंस रिपोर्टिंग। क्लियर एवरीवन? ठीक है, एज रिपोर्टर्स यू शुड बी अवेयर ऑफ दो स्पेसिफिक टर्म्स। उसके अलावा जब आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी जा रहे हैं स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज और उनकी, तो यू शुड कम अक्रॉस एज समबडी हु हैज इंटरेस्ट इन दैट स्पेसिफिक फील्ड। वरना बहुत बारी क्या होता है, वो आपको आंसर भी दे रहे हैं, वो बात करेंगे। फॉर एग्जांपल आप किसी क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे इफ ही इज यूजिंग स्पोर्ट्स टर्म्स, फॉर एग्जांपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ नो बॉल, ऑल दैट, तो बीइंग इन दैट बीट, आपको अपनी बीट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। और ये कैसे होता है? जब आप 5 साल तक स्पोर्ट्स कवर करते रहेंगे, तो आफ्टर 3, 4, 5 years you can be considered an expert on that specific beat. Clear everyone? Yes ma'am. ओके, उसके अलावा एज द नेम सजेस्ट, अगर आप ह्यूमन इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे एक इमोशनल एंगल आएगा। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको सिंपली फैक्चुअली स्पोर्ट्स जो भी मैच है, जो भी चीज है, उसके बारे में रिपोर्ट करना है। उसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की रिपोर्टिंग की हम बात कर रहे हैं, इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम मेन स्ट्रीम फीचर रिपोर्टिंग। ये समवॉट हार्ड न्यूज नहीं होती हैं, दे समवॉट कम अंडर सॉफ्ट न्यूज। ओके, बट ठीक है, कल कोई मैच हुआ है और आज आप उसके बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो आप उसको हार्ड न्यूज बोल सकते हैं। बट जब हम लिख रहे हैं उसके बारे में, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। सेकेंडली, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, नथिंग इज इन अ वाटर टाइट कंपार्टमेंट। ठीक है, ऐसा नहीं है एक न्यूज स्टोरी को आप बोलेंगे नहीं ये हार्ड न्यूज ही है। हो सकता है फर्स्ट पैराग्राफ में आपने उसके बारे में, जैसे हमने बात की थी, 5 Ws and 1 H की इंफॉर्मेशन देख के, इफ इट्स एन एडिटोरियल और अ लॉन्गर न्यूज स्टोरी, सेकंड पैरा में आप उसके सॉफ्ट आप बैकग्राउंड बताने लगे उस स्टोरी का, तो वो एक मिक्सचर हो जाता है हार्ड न्यूज एंड सॉफ्ट न्यूज का।
बेसिकली स्टोरी किस बारे में है और आप कौन से एंगल से उस स्टोरी को लिख रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि वो स्टोरी कौन सी है। ठीक है, इसके लिए मैं से कहूंगी देयर इज नो रूल फॉर राइटिंग दो स्टोरीज, बट अगर आपको अपनी स्टोरीज को और अच्छे से लिखना है, देयर आर सर्टेन टिप्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. First and foremost, avoid copying or plagiarism. What is plagiarism? Who will explain it? Raise your finger and then let me know. आजकल क्या होता है, हर न्यूज स्टोरी के बारे में एक ऑनलाइन वर्जन अवेलेबल है. सो श्वेता, यस मैम, वही जो ऑनलाइन या फिर इंटरनेट से जो वर्ड्स मतलब वो कर जाए, कॉपी लिया yes. जाता है, उसको ही प्लेगियरिज्म कहते हैं. आप कोई आइडिया, यस, plagiarism. That is for a better story. You don't need to copy things from there. अब रिसर्च और कॉपी में क्या फर्क होता है? अभी मैंने आपको बोला आप किसी टॉपिक पे लिखेंगे, पहले अच्छे से रिसर्च करेंगे. रिसर्च क्या है? उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप अपनी इंफॉर्मेशन वहां से ले लीजिए, लेकिन आपको कॉपी नहीं करना है. कॉपी मतलब आपको आइडिया वहां से, ठीक है, उन्होंने एक माइग्रेंट स्टोरी के बारे में लिखा है तो ठीक है, आप वहां से एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि आप उनका पूरा आइडिया कॉपी कर लें एंड वर्ड टू वर्ड कॉपी कर लें. देन व्हाई वुड एनीबडी वांट टू रीड योर स्टोरी? अगर वो स्टोरी ऑलरेडी इंटरनेट पे है तो व्हाई वुड एनीबडी वांट टू गो फॉर योर मैगजीन और न्यूज़पेपर? So first and foremost thing is that you have to avoid plagiarism at any cost. Clear? You can take factual information from there, but you don't have to copy it as such. और आजकल तो इतने अच्छे हमारे पास आ गए हैं सॉफ्टवेयर्स कि if you have copied it from internet or from anywhere, वो 1 मिनट में उसको उस सॉफ्टवेयर पे रन करते हैं और वो पूरा आ जाता है. Have you heard of that? कि वो कहाँ से उठाया गया है, कौन सी लिंक से, कौन सा डेटेड वो है. Okay? Clear everyone? Yes, ma'am. Secondly, read on your areas of interest. Like I've already told you. अगर आप स्पोर्ट्स बीट कवर, yes, आमिर. मैम जैसे कंटेंट लोग उठाते हैं ना कहीं से, जैसे मान लीजिए किसी एजेंसी से उठाते, पीटीआई या फिर कोई भी, तो अगर हम ब्लॉग स्पॉट में करते हैं तो उसमें ऑलरेडी लिंक का ऑप्शन आता है. अगर वो लिंक है तो उसे रिमूव कर देंगे तो वो ऐसे पता नहीं चलेगा. वो पता जैसे नहीं आप ब्लॉग चलेगा, स्पॉट लिखोगे या फिर उसे, हाँ वो पता नहीं चलेगा, आप हटा सकते हो उसको, लिंक को, उसको लिंक को हटा देंगे आप, लेकिन अगर आपने वर्ड टू वर्ड कॉपी किया है तो आप उसको, आजकल बहुत सारे ये आते हैं, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर्स, उस पे अगर आप रन करेंगे ना अपना आर्टिकल या अपना कोई भी रिटन पीस, आजकल यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल भी अगर पब्लिश होने के लिए भेजते हैं, इवन फॉर योर पीएचडी थीसिस एंड ऑल, दे रन इट, library people, they run it, they run your work through through a software, और जो आपने कॉपी लैंग्वेज इंटरनेट से, वो वहां पे उसको हाईलाइट कर देगा, ठीक है. सो इट इज बेटर टू अवॉइड प्लेजरिज्म. बहुत बारी क्या होता है, आपने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है लेकिन आपकी अपनी मेहनत भी खराब हो जाती है जब वहां पे अगर वो कॉपीड दिखाएगा 20%, 30%, तो व्हाट विल द एडिटर माइट थिंक ये तो कॉपी करके बनाते हैं अपनी न्यूज स्टोरीज, ठीक है. तो इट्स बेटर कि आप रिसर्च कर लीजिए, 9-10 लिंक्स पे देख लीजिए जो आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, बट व्हेन यू सिट टू राइट, ट्राई टू बी एज क्रिएटिव एज पॉसिबल, ठीक है. इसके लिए पहली चीज हमने क्या, यू कैन नोट डाउन दीज पॉइंट्स, अवॉइड प्लेजरिज्म. सेकेंडली, जिस भी बीट में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में जितना पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल एनीवन, इफ समवन ऑफ यू इज इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स कवरिंग, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स बीट में, ट्राई टू रीड आर्टिकल्स ऑन स्पोर्ट्स. किस तरह से इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह से एक मैच के बारे में अगर रिपोर्ट दे रहे हैं नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में, तो क्या होगा, आपको एक, यू विल गेट अ हैंग ऑफ हाउ थिंग्स वर्क देयर. ओके, कौन से जार्गन्स हैं, कौन से वर्ड्स हैं जो स्पेसिफिक बीट के साथ एसोसिएटेड है. ओके, क्लियर एवरीवन? देन have discussions with experts.
अगर आप किसी भी फॉर एग्जाम्पल आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई स्टोरी लिख रहे हैं, तो सिर्फ आपका इंसाइट या आपकी जो आप उस बारे में सोचते हैं, व्हाई वुड एनीबडी वांट टू रीड दैट? ट्राई टू इंक्लूड, जैसे मैंने आपको लाइफस्टाइल रिपोर्टिंग में भी बताया था, ट्राई टू इंक्लूड द एक्सपर्ट्स ओपिनियन टू मेक योर आर्टिकल मोर टू यू नो, उसमें ज्यादा वेटेज आ जाएगा आर्टिकल में अगर आप उसमें कोट्स इंक्लूड कर देंगे फ्रॉम पीपल हु आर एक्सपर्ट्स ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक जिस पे आप लिख रहे हैं। क्लियर? ओके, तो क्लाइमेट चेंज पे बात हो रही है, या आजकल तो आप देख रहे हैं कोविड वगैरह के ऊपर, तो व्हाट दे ट्राई टू डू, ओपिनियन लेते हैं डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की, साइंटिस्ट्स की, सो दैट आपके आर्टिकल में कहीं ना कहीं लोगों को लगे कि इसमें कुछ देखने लायक या पढ़ने लायक है, कुछ डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आप। ओके, और रन ऑफ द मिल, यस प्रिया। मैम उस दिन एक आर्टिकल लिखा था मैंने, एंड एक एप्लीकेशन था स्मॉल CO टूल। जब मैंने अपना आर्टिकल उसमें डाला तो द लाइंस व्हिच आई हैड रिटन ऑन माय ओन, उसको भी कॉपी दिखा रहा था। इन दैट केस देखा नहीं, हो सकता है कुछ आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको कट रही है बीच बीच में। बहुत बार क्या होता है, हमें ना उस सॉफ्टवेयर को रन करना नहीं आता, उसको ठीक से यूज करना नहीं आता, तो हो सकता है ये फॉर प्रॉब्लम प्लेजरिज्म एक टूल था, चेक फॉर प्लेजरिज्म एक टूल था, उस पे मैंने आर्टिकल डाला एंड मेनी वर्ड्स वर शोइंग कॉपी और ऐसे था। हो सकता है टेक्निकल ग्लिच, इसमें भी वी वर खाली यूजिंग वर्ड्स को दिखा रहे हैं, words and some वो हो sentences सकता है कि मे बी वो sentences अच्छा, तो मे बी व्हाट यू कुड हैव डन, हाँ उसमें आप वर्ड्स को फ्रेमिंग चेंज कर सकते हैं सेंटेंसेस की। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, हो सकता है आपको रन करना नहीं आया हो वो ठीक से, क्योंकि मेरे साथ भी होता है बहुत बार कि व्हेन आई रन इट ऑन सम फैक्ट चेकिंग वो कभी कभी 100% कॉपी दिखा रहा था एक बार, क्योंकि वो मुझे ठीक से ना उस सॉफ्टवेयर पे रन करना नहीं आया था उसको। बाद में जब मैंने उसको देखा तो इट वाज ओके। तो बहुत बार हम उसको ठीक से यूज करना नहीं जानते क्योंकि टेक्निकली, तो उस वजह से भी वो प्रॉब्लम आ सकती है। Okay, so you just write down these points. That is, you have to avoid plagiarism, read on areas of interest, have discussions with experts, innovative and creative new perspectives and insights. Now, for example, कोई भी चीज है, कोई भी न्यूज है, for example, हम अभी migrant workers की बात कर लें, ठीक है, या कोविड प्रॉब्लम की, तो आप देखेंगे 90% ऑफ द वेबसाइट्स के आर्टिकल्स देखिए या न्यूज़पेपर्स के, सिमिलर काइंड ऑफ न्यूज स्टोरीज रन होती हैं सब पे। आपको क्या करना है, उसमें भी कुछ डिफरेंट, आप उसमें डिफरेंस क्या वो कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल द अदर डे मैं कोविड के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रही थी एंड इट वाज अबाउट हाउ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं उनकी लाइफ किस तरह से कोविड की वजह से चेंज हुई है। So it was a very interesting article. उन्होंने एक different insight लिया था। Everybody is writing, economy सफर कर रही है, migrant workers के बारे में लिखा है, कैसे फैल रहा है, कहाँ ज्यादा हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है। All this is something जो already बहुत डिस्कस हो गई है। तो आपको एक ही टॉपिक पे कोई डिफरेंट एंगल लेना है। You understand? ओके, तो उन्होंने उसमें लिखा था पर्सन विद डिसेबिलिटीज के ऊपर कि किस तरह से कोविड उनकी लाइफ को चेंज कर रहा है। व्हाई? बिकॉज अगर हम बात करें, इवन कोई ब्लाइंड है, कोई लेम है, दे नीड पीपल सपोर्ट। फिजिकली भी अगर कोई आदमी है जो चल नहीं पा रहा या कोई ब्लाइंड है जो सड़क पे खड़ा है, तो हम उसको अगर रोड क्रॉस कराएंगे, वील नीड टू फिजिकली टच देम, राइट? तब हम उनसे जो अभी वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग वाली चीज नहीं कर सकते हैं। You agree with that? They need our support. उठने के लिए, खड़े होने के, बहुत बारी देखा है अपने घर पे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ये लोग, दे फिजिकली हमें उनको सपोर्ट करना पड़ता है। बट जब हम कोविड की बात कर रहे हैं तो हमें क्या इंस्ट्रक्शंस हैं कि हमें उन लोग से फिजिकल दूरी बनानी एक से दूसरे को। तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन हाउ
the people with disabilities are suffering because of this physical distancing rule. Nobody is coming forward to help them. एक टॉपिक ने कुछ डिफरेंट लेकर लिखा था. Ma'am, can't hear And you. this is where you need to be again. अब आ रही है सबको, नहीं आ रही या किसी किसी को नहीं आ रही है? अब आ रही है मैम, उस वक्त कट रही थी, अब आ रही है. आ रही है, ओके. सो बेसिकली आप जब डिसेबिलिटीज, पीपल विद डिसेबिलिटीज को किस तरह से कोविड ने इफेक्ट किया है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो एक नया इंसाइट लेकर बात कर रहे हैं. ठीक है, माइग्रेंट वर्कर्स की हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द न्यूज स्टोरीज जो थी वो उन पे रन कर रही थी, किस तरह से दे आर गोइंग विदाउट एनी हेल्प, कोई साइकिल पे, कोई ऐसे. बट उसमें बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आई थी, आई डोंट नो इफ यू फॉलोड इट और नॉट, अबाउट 2 फ्रेंड्स जो एक को कुछ बीच में सिम्टम्स हो गए थे तो उनको ट्रक पे से उतार दिया था, एंड द अदर फ्रेंड आल्सो ही डिड नॉट वांट टू गो विदाउट हिज फ्रेंड. हैव यू रेड दैट स्टोरी? यस मैम. तो वो एक डिफरेंट एंगल से लेकर किया ना उन्होंने, तो हमें भी कुछ डिफरेंट लगा पढ़ने में. सो दिस इज वेयर यू नीड टू बी मोर क्रिएटिव अबाउट थिंग्स. एट द एंड ऑफ द डे आपका आर्टिकल कितना डिफरेंट है वो आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है. ओके, न्यूज वही सेम है लेकिन 10 न्यूज़पेपर्स में या 10 न्यूज चैनल्स उसको दिखाएंगे, बट एट द सेम टाइम जब आप अपनी क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तो मैं बात नहीं कर रही है. आमिर मैम ऐसे तो अगर न्यूज आई है कि केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है तो बंदा तो एक ही चीज लिखेगा ना, तो वो कॉपी दिखा देगा वो तो किसी का भी. नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, कॉपी नहीं दिखाएगा. जब आप उसको अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो वो डिफरेंट होगा और उस स्टोरी में आप क्रिएटिव नहीं कर सकते. कहीं ना कहीं वो मिल जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि कितना भी आप क्रिएटिव कर लो वो न्यूज तो आपको घुमा फिरा के वही बता. वही मैं आपको कह रही हूँ ना, जो ब्रेकिंग न्यूज है उसमें आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते. यस भाई. ब्रेकिंग न्यूज तो आपको वैसे दिखानी है. अगर आप ब्रेकिंग न्यूज में क्रिएटिविटी दिखाएंगे तो यू विल एंड अप लाइक रिपब्लिक टीवी. ओके मैम, इट मींस फैक्ट. मैम गोविंद. यस गोविंद. मैं कह रहा था कि फैक्ट वही होना चाहिए, सिर्फ शब्दों का हेर फेर होना चाहिए, तभी वो कॉपी नहीं दिखा सकता. हाँ, शब्दों का हेर फेर और साथ में फीचर होता है या सॉफ्ट न्यूज स्टोरी होता है जो 3.4 में आपके टॉपिक्स है ना, ह्यूमन इंटरेस्ट एंड देन लाइफस्टाइल, आर्ट एंड कल्चर. इस सब में आप कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट न्यूज आ जाती है, इसमें आपको क्रिएटिविटी यूज करने का मौका मिल जाता है, वहां पे आप यूज कर सकते हैं. जैसे आमिर ने कहा, अब हम केजरीवाल की कोरोना रिपोर्ट में कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, ठीक है, बट जब हम फीचर्स की बात करें, सॉफ्टवेयर न्यूज स्टोरीज की बात करें, जैसे हम फिल्म रिव्यूज और उनकी बात कर रहे थे उस दिन, वो ऐसी चीजें हैं, ट्रैवलॉग्स हैं, लाइफस्टाइल पे हैं, उस पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं. राइट? ठीक है. नाउ टॉकिंग अबाउट दीज पॉइंट्स, yes, you have to be open minded in your approach when you are writing about such things. Open minded, जैसे मैंने कहा, you can have hundreds of ideas from a single topic. It all depends कि आप क्या creative सोच सकते हैं. Okay, and then you don't have to be biased and research well before proceeding to write. ठीक है, बेसिकली इनमें ज्यादा फर्क नहीं है जो 3.4 में डिफरेंट बीट्स के बारे में हमने बात की है. एंड मोर स्पेसिफिकली जब आप किसी बीट में इंटरेस्टेड हो, उनकी स्टोरी पढ़िए. मैम आवाज कट रही है आपकी बहुत ज्यादा. अब आ रही है? हाँ मैम. Now, yes. तो जितना हो सकता है try to read on your area of interest. Clear everyone? Yes ma'am, it's clear. Yes. Okay. Now coming to 3.1, I think
हमने बात की थी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग की। यस, सबसे पहले क्राइम रिपोर्टिंग को इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दे आर ट्रायल बाय अबाउट ट्रायल मैम फिर आवाज कट रही है आपकी। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम नेटवर्क इश्यू। unstable today. Can you hear me now? कभी आज यस मैम अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है। ओके, सो 3.4 में एक बार सारे टॉपिक्स देख लीजिएगा आप, और किसी अगर फर्दर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए हो तो लेट मी नो। ओके, ओके मैम। and coming to crime reporting now, ठीक है, how do you think crime reporting is different from the kind of normal reporting that we do? What are the differences? नॉर्मल रिपोर्टिंग मतलब मैम नॉर्मल मैम दिल बड़ा होना चाहिए। What? हम क्राइम रिपोर्टिंग रिस्की होती है थोड़ी। Okay. और मैम What क्राइम about रिपोर्टिंग what में you नॉर्मल understand by रिपोर्टिंग से trial ज्यादा by media? इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है। Okay. You understand by trial by media? मैम आवाज कट रही। Trial by media. ऐसा तो नहीं है जब आप लोग को आंसर नहीं तब लोग नो कहते हैं मैम, मैम आवाज नो कट मैम, रही नो है। मैम, अभी भी आपकी जो आप बोल रहे हो उसमें कट कट के आ रही है बात। यस ऐसा मैम। नहीं मैम, पता नहीं आज ऐसा माय इंटरनेट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, क्या बात है। मैम यस, जब Anyway. आपकी वीडियो है तो उसके नीचे नेटवर्क रेड हो रहा है बार बार, तो इट मींस हाँ, मेरे थोड़ा पास भी वही आ रहा है और इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। यस मैम। मैम क्या पूछ रही थी आप? ये सिग्नल नहीं आ रहे, अब तो आ रहे हैं। हाँ, आई वाज आस्किंग यू अबाउट एन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ट्रायल मीडिया। व्हाट इज दैट? ट्रायल मीडिया। ट्रायल मीडिया नहीं, ट्रायल बाय मीडिया। इट ट्रायल इज बाय बेसिकली मीडिया। एसोसिएटेड विद क्राइम रिपोर्टिंग। यस, आप लोग ने, आई डोंट नो आप लोग कितने बड़े होंगे, तब जैसे हम आरुषि मर्डर केस के बारे में पढ़ा था। यस मैम। यस मैम। मैम मैम वो जो ट्रायल कोर्ट होता है उसी की आवाज वापस से कट गई मैम। हेलो हेलो मैम, आवाज बहुत कट रही है आपकी। मैम बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस मैम। अब आई। अब मैं बालकनी में रख देती अपना फोन, वहां से ज्यादा क्लियर सिग्नल आएंगे, बट क्योंकि ना मेरे ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी उसकी दिक्कत होती है सिग्नल्स की। यस, अब आ रही है? यस मैम। यस। We only have 9 minutes and I thought मैं trial my crime reporting at least हम complete कर लें। वापस चलिए। So basically trial by media का जो concept है, can you hear me now? Yes ma'am. Yes ma'am. Trial by media का concept है when media itself tries to become a judge. Okay, बहुत बार क्या होता है, कोर्ट केस चल ही रहा है and people try to give their, especially media में जब हम देखते हैं, they give their own opinions on that case and basically it's related with crime reporting. अगर आप आरुषि केस के बारे में आपने फॉलो करा होगा और आप उस टाइम के न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ेंगे तो शुरू से इवन केस जब कोर्ट में नहीं गया था, FIR नहीं दर्ज हुई थी, उससे पहले द मीडिया वाज ट्राइंग टू पोर्ट्रे the parents as the culprits. Yes, okay, और जब मीडिया इस तरह से बायस हो जाता है तो कॉमन पीपल जो मीडिया देख रहे हैं या न्यूज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो देखते हैं उसी चीज पर यकीन करने लगते हैं। तो क्राइम केसेस में मीडिया उसमें जब आप क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो देयर आर मेनी प्रिकॉशंस दैट यू नीड टू टेक। क्या होता
you can सॉरी मैम, आवाज बहुत कट रही है। We यस मैम, can't hear आवाज anything. यस मैम। मैम आने रही है आवाज बालकनी में भी। अब आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है? मैम क्लियर नहीं नो है आपकी मैम, आवाज। डिस्टरबेंस हो रही है वॉइस में। Can you hear me now? अब आ रही है? थोड़ा पता नहीं डिस्टरबेंस भी आ रहा है बहुत, जैसे हवा चल रही हो। Now can you hear me? यस मैम। बेसिकली जब हम क्राइम रिपोर्टिंग की बात करते हैं उसमें इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रायल बाय मीडिया व्हिच हैज टू बी अवॉइडेड एट एनी कॉस्ट। एंड व्हाट इज दैट? द मीडिया स्टार्ट्स गिविंग एक्टिंग लाइक जज कोर्ट। ओके, दैट हैज टू बी अवॉइडेड। ट्रायल बाय मीडिया का कॉन्सेप्ट क्या है? मैम का डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ शायद शायद नहीं, लेफ्ट कर दिया मैम ने, नेटवर्क चलेगा उनके। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? श्रेया तो इतना वो क्यों कर रही है यार? कितनी अच्छी बात है ना, मतलब ये रिकॉर्ड होता है और यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है। हाँ यार, इससे हमें ना बहुत मतलब वो मिल रहा है यार, इसका काफी बेनिफिट है। हम बात नहीं समझ सकते, जैसे नेटवर्क इशू हो जाता है कभी, उसके लिए तो काफी सही है ये। वही तो। Can you hear me now? ज्ञान बांटने आ गया। यस मैम। बट आप लोग दिख नहीं रहे मुझे। I can't see you. मैम हम लोग भी Anyway, आपको नहीं, आपको आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है। आनी चाहिए। 5 मिनट देर तो अभी इसको ऐसे ही पूरा कर देते हैं ऑडियो वाइज, ठीक है? तो बेसिकली ट्रायल बाय मैम आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। बारी है। Can you hear me now? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
मैम डिस्कनेक्ट हो गई क्या? शायद मैम यहाँ पे हाँ। हाँ वैसे भी 1-1 1.5 मिनट बाकी है, काम होने वाला है मतलब यार मेरा तो म्यूट ही था, मुझको बोल रहे थे तुम लोग म्यूट करो म्यूट। अरे म्यूट नहीं था यार, खुद ही खुल जाता है यार कई बार, पता नहीं क्या इच्छा है आपकी? का बालकनी में नेटवर्क नहीं आ रहा तो बाहर कहाँ हमारी प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है, इसलिए तो वो किसे बोल रहे हो, अपने आप को या मुझे? ये वर्ड सुनने के लिए तरस गए थे गोविंद जी तरस गए। अच्छा अच्छा ये तरह देते ने सुना। अब राकेश नहीं दिख रहा, राकेश नहीं है ना अभी? हाँ राकेश नहीं है। और आशीष आप देवभूमि से बिलोंग करते हैं ना, इसलिए प्रभु की इच्छा सर्वोपरि थी। दिल जीत लिया यार तूने। हैं? ठीक है कि तूने दिल जीत। वैसे तू भी कुछ आशीष समय तक डायलॉग 2000 मारेगा तक अभी, बोलेगा कभी कभी उनको नहीं लगता है 2000 अपन ही तक तो तू भगवान भी है। देवों की भूमि से ही था। नहीं यार, नहीं मैं इसको ये बोल रहा था 2000 तक तो ये भी देवभूमि का पार्ट था। कौन सा? यूपी का ही पार्ट था यार उत्तराखंड। हाँ वैसे भी अभी भी तो आप। हेलो, रिकॉर्ड हो रहा है भाई, मत बोलो यार, यूट्यूब पे जाता है। नहीं ये वाला नहीं geography जाएगा, रबर स्टैम्प वाला जाएगा। वो कट कर देंगे ना, कट कर देंगे शायद। आमिर खुद ही सवाल